हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बीमारियों के नाम इंग्लिश में सीखेंगे। डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन या फिर सांस रुकना। आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन का मतलब होता है आंख का संक्रमण या फिर आंख का दुखना। किसी भी कारण गर्मी की वजह से या फिर बहुत ज्यादा धूप की वजह से आंख का जो इन्फेक्शन होता है उसे हम आई इन्फेक्शन बोलते हैं। चेस्ट पेन। चेस्ट पेन का मतलब होता है छाती का दर्द या फिर सीने में होने वाले दर्द को भी हम चेस्ट पेन बोलते हैं। टूथेक। टूथेक का मतलब होता है दांत दर्द। टूथेक का मतलब होता है दांत का दर्द। पिंपल। पिंपल का मतलब होता है दाने या फिर इनको हम मुहासे भी बोलते हैं। पिंपल का मतलब दाने या मुहासे। वैसे तो मोस्टली लोग इसको अस्थमा बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एज़मा। और एज़मा का मतलब होता है दमा। एज़मा। एज़मा का मतलब होता है दमा। बम्प। बम्प का मतलब होता है उभार फूलना। जब हमें कभी सिर में चोट लग जाती है तो वहां पर उस जगह पर गोल गोल सा ऊपर की तरफ फूल जाता है और इसे ही हम बम्प बोलते हैं। फ्लू। फ्लू का मतलब होता है जब मौसम चेंज होता है तो मौसम के चेंज होने की वजह से जब सर्दी खांसी और बुखार होता है तो हम इसे फ्लू कहते हैं। फ्लू का मतलब हुआ सर्दी खांसी और बुखार, और ये मौसम चेंज होने की वजह से आता है। डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना। डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना। डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद या फिर निराशा। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, तब उसे डिप्रेशन जैसी बीमारी हो जाती है। और डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद या फिर निराशा। क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब होता है ऐंठन या तनाव। क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब है ऐंठन या तनाव। स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है जलने का फफोला। जब हम कभी जल जाते हैं तो जलने के बाद जो उसमें फफोला पड़ता है उसको हम स्कॉल्ड बोलते हैं। स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है जलने का फफोला। बैकएक। बैकएक का मतलब होता है पीठ का दर्द। बैकएक। बैकएक का मतलब होता है पीठ का दर्द। डैंड्रफ। डैंड्रफ का मतलब होता है बालों की रूसी। बालों की रूसी को हम इंग्लिश में डैंड्रफ बोलते हैं। नोज ब्लीड। नोज ब्लीड का मतलब होता है नक्सीर या फिर नाक से खून आना। नाक से खून आने को हम इंग्लिश में नोज ब्लीड बोलते हैं। फिंगर कट। फिंगर कट का मतलब होता है उंगली कटना। फिंगर कट। उंगली कटना। अर्थरैल्जिया। अर्थरैल्जिया का मतलब होता है जोड़ों का दर्द। अर्थरैल्जिया। अर्थरैल्जिया का मतलब होता है जोड़ों का दर्द। फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है जकड़े हुए कंधे। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है जकड़े हुए कंधे। फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी टूटना। जब कभी किसी की हड्डी टूटती है तो हम उसे इंग्लिश में फ्रैक्चर बोलते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर इसका मतलब होता है उच्च रक्तचाप। रैसेस, रैसेस का मतलब होता है लाल चकत्ते। रैसेस, रैसेस का मतलब होता है लाल चकत्ते। वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना। वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब है उल्टी करना। स्टमकिक, स्टमकिक का मतलब होता है पेट दर्द। स्टमकिक इसका मतलब होता है पेट का दर्द। पीरियड पेन या फिर पीरियड क्रैम्प्स, इसका मतलब होता है मासिक धर्म का दर्द। मासिक धर्म में जो होने वाला दर्द होता है उसको पीरियड पेन या फिर पीरियड क्रैम्प्स भी बोलते हैं। फीवर, फीवर का मतलब होता है बुखार। फीवर, फीवर का मतलब है बुखार। हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। हेडेक, हेडेक का मतलब है सिर दर्द। कफ, कफ का मतलब होता है खांसी। कफ, कफ का मतलब होता है खांसी। स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींकना। स्नीज, स्नीज का मतलब है छींकना। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब होता है मोच। स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। सॉर थ्रोट, सॉर थ्रोट का मतलब होता है गला खराब होना। सॉर थ्रोट, गला खराब होना। रनिंग नोज, रनिंग नोज का मतलब होता है नाक बहना। रनिंग नोज, नाक बहना। If you like this video, please subscribe, like and share with your friends. आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।